नमस्कार। आज हमारे सामने है जगन्नाथ रथ यात्रा अद्भुत कथा और रहस्य वाला स्रोत, और हम इसी पर जरा विस्तार से बात करने वाले हैं। शुरुआत ही आप देखिए कितनी रहस्यमयी है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्यागी तो उनका हृदय वो पंच तत्वों में विलीन नहीं हुआ, वो दिव्य रहा, अमर। कहानी शुरू होती है राजा इंद्रद्युम्न के एक सपने से। अच्छा, सपना? जी, सपने में भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि समुद्र तट पर एक खास लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, दारू ब्रह्म। दारू ब्रह्म मतलब दिव्य लकड़ी, ठीक है। तो स्रोत के हिसाब से राजा को लकड़ी मिल गई? हाँ, लकड़ी तो मिल गई, पर मुश्किल ये थी कि भाई इससे मूर्तियां बनाएगा कौन। और तभी अचानक एक बूढ़े कारीगर सामने आए, बड़े रहस्यमय तरीके से। हाँ, स्रोत कहता है कि ये कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। बिल्कुल, देवताओं के शिल्पकार। वो विष्णु जी के आदेश पर आए थे। अच्छा। और उन्होंने कहा ठीक है, मैं बनाऊंगा मूर्तियां, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? उन्होंने कहा कि मैं एक बंद कमरे में काम करूंगा और जब तक मेरा काम पूरा ना हो जाए कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, अंदर झांकेगा भी नहीं। ठीक है। अगर शर्त टूटी तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है। राजा मान गए होंगे? हाँ, राजा मान गए। लेकिन फिर कई दिन बीत गए, कमरे से कोई आवाज ही नहीं आई। कोई आवाज नहीं, न छीनी हथौड़ी की, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। तो रानी थी गुंडीचा, वो थोड़ी परेशान हो गई। स्वाभाविक है। उन्हें लगा कि कहीं बेचारे बूढ़े कारीगर को अंदर कुछ हो ना गया हो। तो उन्होंने राजा से कहा, जरा देखिए तो। और राजा ने अधीर होकर दरवाजा खोल दिया, रानी के कहने पर। अरे, तो शर्त टूट गई? हाँ, और जैसे ही दरवाजा खोला वो चौंक गए, अंदर कोई कारीगर नहीं था। गायब। और सामने थी 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की। अधूरी मतलब उनके हाथ पैर पूरी तरह से नहीं बने थे। स्रोत में ये साफ लिखा है। अच्छा। और कमाल की बात यह है कि वही अधूरी वैसी ही मूर्तियां आज भी पूरी मंदिर के गर्भगृह में हैं और करोड़ों लोग उन्हें पूजते हैं। इस कहानी से रथ यात्रा का क्या कनेक्शन है? ये कैसे शुरू हुई? रथ यात्रा की कहानी भी उतनी ही प्यारी है स्रोत के मुताबिक। बात यह है कि एक बार देवी सुभद्रा ने इच्छा जताई अपने भाइयों कृष्ण यानी जगन्नाथ और बलराम यानी बलभद्र से। क्या इच्छा थी? कि मुझे नगर घूमना है, खास तौर पर अपनी मौसी के घर जाना है, गुंडीचा मंदिर। अच्छा, मौसी का घर? हाँ। भाई बहन का प्यार? हाँ। तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ये यात्रा निकली? हाँ बिल्कुल। भाइयों ने बहन की इच्छा का मान रखा, तीनों बड़े भव्य रथों पर सवार होकर निकले और तभी से हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि को ये रथ यात्रा होती है। हाँ, वो भव्य रथ। स्रोत में उनके नाम वगैरह दिए? जी हाँ, भगवान जगन्नाथ का रथ है नंदी घोष, लाल और पीले रंग का। नंदी घोष। बलराम जी का रथ तल ध्वज, वो लाल और हरे रंग का होता है। तल ध्वज। और देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन, लाल और काले रंग का। दर्पदलन, ठीक है। और ये यात्रा जाती कहाँ तक है? जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक। गुंडीचा मंदिर यानी उनकी मौसी का घर? सही। हमने देखा है लाखों लोग इन रथों को खींचते हैं। इसका कोई खास मतलब भी है? स्रोत कुछ कहता है इस बारे में? हाँ, स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। मान्यता है और सोर्स भी यही कहता है कि जो भी पूरी श्रद्धा से, भक्ति से इन रथों की रस्सी खींचता है, उसे सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और आखिर में मोक्ष मिलता है। मोक्ष? ये सिर्फ जोर लगाना नहीं है, ये भगवान की यात्रा में शामिल होना है, उनकी कृपा पाना है। एक तरह से आप देखिए कर्म लोग है ये। तो अगर हम पूरी बात को जोड़ें, एक अमर हृदय से कहानी शुरू हुई, फिर रहस्यमयी तरीके से अधूरी मूर्तियां बनी, सही, और फिर भाई बहन के प्यार से एक यात्रा शुरू हुई जो आज मोक्ष का जरिया बन गई है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए ये आज भी इतनी जीवंत है। लाखों लोग खिंचे चले आते हैं। ये हमें जोड़ती है अपनी जड़ों से, अपनी आस्था से। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है जो स्रोत को पढ़कर ही उभरा। ये जो अधूरी मूर्तियां हैं जिन्हें हम इतना पूजते हैं, ये पूर्णता की हमारी जो सोच है ना, जो सुंदरता की परिभाषा है, उस पर ये मूर्तियां एक तरह का सवाल खड़ा करती हैं। नहीं, हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।